जी को पूरे यज्ञ की रचना का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज दिव्य रचना की है आपने। जनक जी सुने, इतने प्रसन्न हो गए कि ले जाकर विश्वामित्र जी को सबसे ऊंचे आसन पर बिठा दिए। प्रशंसा सुन के इतने गदगद हो गए जनक जी, सब मंचों से ऊपर जाकर मंच पे सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल ले जाकर बिठा दिए। जनक जी ने माँ की सखियों को अनुमति दी, जानकी जी को लेकर आइए। सखियां माँ को लेकर आती हैं। माँ जब रंग भूमि में आई, जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। क्यों मोहित हो गए? माँ हाथ में जयमाल लेकर आई हैं। देखिए यही दृश्य रहा होगा। सखियां चारों ओर से माँ के हैं। माँ हाथ में जयमाल लिए सर नीचे की हैं। अब माँ सोचती हैं कि प्रभु को एक बार देख लूं। सिया चकित चित राम ही चाहा। माँ हाथ में माला लेकर धीरे से सर उठाकर और चारों ओर प्रभु को ढूंढ रही हैं। चारों ओर माँ प्रभु को देख रही हैं। अब प्रभु तो नीचे हैं नहीं कि दिखाई पड़े, राम जी ऊपर बैठे हैं, ऊपर के आसन पर। और जहां जहां मेरी माँ की दृष्टि जा रही है, भय मोहा बस सब नर नाम। माँ ने नीचे सबको देख लिया, परिणाम माँ के देखते सब मोह में बंध गए। माँ जब नीचे देख के थक गई, सोची है नहीं क्या भाई, तब पीछे की सखी ने कहा, अरे कहाँ देख रही हो सखी, देखना है तो ऊपर देखो, ऊपर बैठे। तब माँ ने मुनि समीप देखे दो भाई। माँ ने देखा रे दोनों तो ऊपर बैठे हैं, लगे ललकी लोचन निधि पाई। माँ को लगा मानो खजाना मिल गया, अब नहीं देखना किसी को। माँ जयमाल लिए सर को नीचे कर ली, लेकिन नीचे तो की, उसके पहले सबको मोहित कर दी। जनक जी ने दूतों को बुलाकर कहा, मेरे प्रण को सुनाया जाए। अब यहां देखिए एक कमाल, सब मोहित हो गए तो क्या दूत बचे होंगे? दूत भी मोहित हो गए हैं। परिणाम क्या हुआ? जनक जी का प्रण था कि जो इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा और इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, उसके साथ मैं जानकी का विवाह करूंगा। लेकिन दूत इतने मोह में बंध गए हैं कि वो जनक जी से भी 2 कदम आगे निकल गए। दूत खड़े हुए, दोनों विशाल भुजाओं को ऊपर उठाए, बोले, हे दीप दीप के राजा महाराजा, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो प्रसन्न मत होइए। शिव का पिनाक राहु के समान है। जिस प्रकार राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बना लेता है, शिव का पिनाक आपके भुजाओं के बल को अपना ग्रास बनाएगा। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श नहीं किया। पूरा विश्व इसकी कठोरता से पूर्व परिचित है। सोई पुरारी को दंड कठोरा। आज इस राज समाज में आप में से जो इस पिनाक को तोड़ेगा, प्रतंचा चढ़ाएगा नहीं, मोह के मारे दूत क्या बोल गए, राज समाज आज जोई तोड़ा। जो तोड़ेगा तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जी उनका वर्ण करेंगी। यहां उठाना ही दुष्म पड़ा है या तोड़ने की बात कह डाले दूत। दूतों ने जैसे महाराज जनक के प्रण को सुनाया, राजा तमतमा के उठे सब। दूत कहे, अरे बैठिए बैठिए, सब एक साथ तोड़ेंगे, एक एक करके आइए, सबको समय मिलेगा। दूत खड़े हुए, दूत बैठे। दूतों के बैठने के बाद राजा खड़े होते। कैसे? परिकर बांधे उठे अकुलाए। खड़े होकर अपने पट को बांधते, कहीं उठाने में धोती ना खुल जाए। बांधते हैं, मुकुट सम करते हैं, व्यायाम करते हैं। उसके बाद चले इष्ट देवन सिर नाई। सब अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। क्यों? प्रभु ऐसी कृपा बनाइए हम जाएं तो टूट जाए।
प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन, अब तो साकेत में है, वो कहते थे अपनी कथाओं में कि देखो उस सभा में कम से कम 10,000 राजा उपस्थित थे। कितने राजा थे? 10,000 राजा। जब एक राजा अपने इष्ट देव से कहता था कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे रहते थे वो अपने अपने भगवान से कहते थे प्रभु इससे न टूटे। अब कहाँ एक राजा की प्रार्थना और उनके आगे 9,999 राजाओं की प्रार्थना। राजा उठते हैं, जाते हैं, तमकी, खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं, ताकी तकी, शिव धनुष को देखते हैं, शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति भल करई, जाकर करोड़ों प्रकार से उपाय लगाते हैं, उठ जाए। अरे उठना तो दूर, धनुष तिल मात्र भी नहीं हिला, धनुष नहीं हिला। जो ज्ञानी राजा थे वो धनुष तोड़ने नहीं गए। क्यों? सोचने लगे हम भूपति हैं, किशोरी भूमिजा है, इस नाते तो जानकी हमारी बेटी हो गई, हम बिटिया से विवाह करेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। किसी से धनुष नहीं हिला। तब राजाओं ने मिलकर निर्णय किया, क्या? चलो मिल के तोड़ेंगे। एक राजा ने कहा यदि मिलकर तोड़े और धनुष टूट गया तो विवाह किससे होगा? फिर राजाओं ने कहा फिर हम आपस में युद्ध करेंगे, अंत में जो जीवित बच जाएगा उसी के साथ विवाह होगा। ठीक है, लग गए राजा। बाबा बोले ए जी भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस 10,000 राजा उठाने लगे, परंतु लगे उठावन टरई न तारा, लगे उठावन टरई न तारा, लगे उठावन टरई न। 10,000 राजा उठाने लगे धनुष को, लेकिन धनुष अपने स्थान से तिल बराबर भी नहीं हिला। जिस प्रकार कामी व्यक्ति के वचनों को सुनने के बाद भी जिस स्त्री का मन अपने पति के श्री चरण में निश्चय रहता है, अपने पति के चरण का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार 10,000 राजाओं के उठाने के बाद भी धनुष अपने स्थान का तिल मात्र त्याग नहीं किया। राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता सब गंवाकर जाकर अपने अपने आसन पर उदास होकर बैठ गए। जनक जी ने देखा किसी से धनुष हिला भी नहीं। जनक जी अपने स्थान पर खड़े हो गए, व्याकुल है, अधीर है, वाणी अवरुद्ध हो गई है। बोले हे दीप दीप के राजा महाराजा, मैंने जो प्रण किया है आप सब सुन सुनकर आए हैं, मैंने किसी को बुलाया नहीं, आप सब सुनकर आए हैं। अभी तोड़ता हूं, अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से कोई धनुष को तिल मात्र हिला भी नहीं पाया। देवता, दैत्य, मनुष्य सब वीर शरीर धारण करके आप लोग आए हैं, शर्म नहीं आती? आप लोग वीर कहते हो अपने आप को। कहिए आप में से किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा? कीर्ति वरण्य करने योग्य है, मेरी बिटिया सुंदर है, लगता है यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगा। मैं जान गया धरती पर वीर नहीं है, आज के बाद अपने आप को कोई वीर कह के संबोधित नहीं करेगा। अब जनिको माख है भट मानी, क्यों? क्योंकि वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया धरती वीरों से रहित हो गई। क्या बैठे हैं? अपने अपने घर जाइए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। आज यदि अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पे रहता हूं तो मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। आज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि न कराता। पहली बार जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी सुने, आग बबूला हुआ शरीर, लेकिन पी गए, कुछ बोले नहीं। क्यों? गुरु जी बैठे हैं, राम जी भैया बैठे हैं, अवश्य कुछ ना कुछ बोलबे करी है, लेकिन गुरु जी तो बोलना ही नहीं।
और राम जी जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी राम जी कुछ बोलेंगे नहीं। पहली बार जब ललकारा तो लक्ष्मण जी पी गए क्रोध को, लेकिन जब बोलते बोलते जनक जी ने दूसरी बार वीरत्व को ललकार दिया। जो जन तेऊ बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी हो तेऊ न हसाई। जानता धरती पर वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि न करता। लक्ष्मण जी सुने, पूरे शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई उनके। माख है लखन कुटिल भई भाव है, रद पट फरखत नयन रिसाव है। होठ फड़कने लगे, नेत्र से मानो अंगारे बरसने लगे, पूरा शरीर कांपने लगा। लक्ष्मण जी खड़े हुए, प्रभु के चरणों में दंडवत किए और उसके बाद हाथ जोड़कर बोले, प्रभु क्षमा करिएगा। आपके रहते रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित रहता है, उस सभा में जिस प्रकार के वाक्य का प्रयोग जनक जी ने किया, यह सर्वथा अनुचित है। आपके रहते बोले कोई वीर नहीं है, आपके रहते आप कहिए प्रभु। कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। अब सुनहो भान कुल पंकज भानो, सुनहो भान कुल कहो सुभावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन। आप कहिए जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड। आपके कांचे घट जिमिडारो पूरी, कांचे घट जिमिडारो। मैं सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा। पिनाक को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। अब नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस। मैं कौतुक करो बिलो कियसो, कौतुक करो बिलो कियसो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनु भार। लक्ष्मण जी गरज गए, बोले प्रभु आपके रहते जनक जी ने कहा कोई धनुष को उठा नहीं पाया। कहिए बच्चे जिस प्रकार गेंद को उठा लेते हैं, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। धनुष को तोड़ने के लिए जनक जी बोले, बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, कहिए मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली को उखाड़ लेते हैं, कहिए सुमेर पर्वत को उखाड़ कर लाऊं। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, कमल के डंठे को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड करते हैं, कहिए धनुष को खंड खंड करूंगा। यदि नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में तीर धनुष धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, बोले सब करूंगा लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा, फिर आपके भरोसे करूंगा। कितने सावधान है, देखिए क्रोध में भी सावधान है। अपने भरोसे नहीं, तो प्रताप महिमा भगवाना। आपके प्रताप के भरोसे करूंगा, कहिए तो तोड़ू। लक्ष्मण जी की गर्जना को सुनकर गुरुजी, राम जी, जानकी जी भीतर ही भीतर प्रसन्न हो गए और जनक जी मन ही मन डेरा गए। अरे राम तो छोटका बहुत तेज है, अभी तो बड़का चुपे बैठा है, छोटके ललकार दिया पूरी सभा को। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं प्रभु कहिए तो तोड़ू। राम जी सोचने लगे तोड़ना हमको है, ये छोटके तोड़ने के लिए आगे आ गया। कहे भाई जब हमरे भरोसे तुमको तोड़ना है तो क्यों कष्ट करोगे, इधर आओ। सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन नेत्र के इशारे से प्रभु ने बुलाया, बुलाकर प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। प्रभु पहले गुरु जी की दाहिनी ओर राम जी बैठे थे, गुरु जी की बाईं ओर लक्ष्मण जी बैठे थे। अब की बार राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला के अपनी दाहिनी ओर बिठाया
और बुलाकर लगी पीठ थपथपाने। क्या दिव्य कहा आपने लक्ष्मण जी, अरे देखो देखो जनक जी का चेहरा देखो, मारे शर्म को उठ नहीं रहा है, इतना दिव्य कहा आपने, इतना तो मैं बोल ही नहीं पाता। आपके रहते जनक जी ने कह दिया कोई वीर नहीं है, आपने ठीक जवाब दिया। लक्ष्मण जी बोले आप कहते तो तोड़ भी देता, ये तो आपने कहा नहीं तोड़ने के लिए। प्रभु बोले भाई हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं, और गुरु जी हैं, जब तक गुरु आज्ञा नहीं होगी हम लोग कहां से जाएंगे तोड़ने। हाँ जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, आपने ठीक जवाब दिया, ऐसे को तैसा ही मिलना चाहिए, हमारा आपका काम पूरा हो गया, अब चुपचाप बैठ जाइए। गुरु जी ने उचित समय का विचार किया और राम जी की ओर देखते हुए गुरुदेव ने इशारा किया, राम उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु गुरुदेव भगवान ने इशारा किया, राम जी उठिए, उठहु राम भंजहु भव चापा। तोड़ना तो समझ में आता ही, भंजना क्या है हो। प्रभु कहते हैं भंज दो, अर्थात खंड खंड कर दो। भंजने का अर्थ है ऐसे तोड़ दो धनुष को कि जनक जी बाद में सोचें कि किसी को बुलवा के जुड़वा लें तो जुड़वा न पाए, खंड खंड कर दो उसके। हे राम जी आ गए छोटे छोटे धनुष तोड़ने के लिए, ऐ हो प्रभु। इसी तरह सखियां भी कहीं थी। अब राम जी चले ना, राम जी को धनुष की ओर जाते देख सुनैना जी को संदेह हो गया। अपनी सखी को बुलाकर सुनैना जी कहने लगी, सखी इस सभा में इतने लोग बैठे, कोई बुद्धिमान नहीं है क्या? अरे वो छोटा सा बच्चा धनुष को तोड़ेगा? लक्ष्मण जी को पकड़ के राम जी ले जा रहे, चलो चलो तुमको नहीं तोड़ना है। जय हो प्रभु। सुनैना जी से सखी से सुनैना जी ने कहा, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं है? अरे मान सरोवर का हंस अपने सर पे मंदराचल पर्वत उठाएगा? छोटे से बालक के लिए इतना बड़ा हठ उचित नहीं है, कोई रोकता क्यों नहीं इस बालक को? सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिए। सूर्य नारायण का छोटा सा गोला निकलता है तो पूरे पृथ्वी के अंधकार का हरण कर लेता है। छोटा सा गोला, छोटे से मंत्र के बस में सारे देवता आ जाते हैं, छोटे से अंकुश के कारण विशाल मदमस्त हाथी बस में आ जाता है। अगस्त जी जिनका जन्म घड़े से हुआ था, घड़े से जन्मे अगस्त जी पूरे समुद्र को पी गए। कामदेव तो पुष्प के बाण को चलाकर पूरे विश्व को अपने बस में कर लेते हैं। महारानी तेजवंत लघु गणी है ना रानी, तेजवंत को कभी भी भूल कर भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मेरी मानिए, ये जो छोटा है ना यही कमाल करेगा, यही तोड़ेगा। सुनैना जी को विश्वास हुआ। सभा में जितने जनकपुर के नर नारी थे सब अपने अपने पितरों से कहने लगे, हे पितर देवता, आप हमारे जीवन भर के पुण्य ले लीजिए। ऐसा करिए ना, बच्चे जैसे कमल के डंठी को तोड़ देते हैं उसी प्रकार राम जी इस धनुषवा को तोड़ दे। आप पुण्य ले लीजिए, लेकिन इसको इतना कोमल बना दीजिए। जानकी मैया शिव जी से प्रार्थना करती हैं, पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं। पार्वती जी से क्यों करती हैं प्रार्थना? इसलिए करती हैं पार्वती जी की कि शिव जी आपके पति हैं और ये धनुष शिव जी का ही है। शिव जी जिससे चाहेंगे धनुष वही तोड़ेगा। आपने मैया हमको पहले आशीर्वाद दे दिया है, अब अपने वचन को सत्य करने के लिए आप शिव जी से कहिए कि राम जी से तुड़वाएं। ये माँ प्रार्थना करती है, मन ही मन गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, देवताओं की प्रार्थना करती हैं। और सबसे अंत में मेरी जानकी जी धनुष के पास पहुंची मन से। जानकी जी कहती हैं, हे धनुष देवता, अब तो मुझे केवल आपका ही भरोसा है। अब मोहि शंभु चांप गति तोरी। लोग कहते हैं आप बहुत भारी हैं, एक काम करेंगे,
जब मेरे प्रभु आपको तोड़ने आए ना, तो आप में जितना भार है, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं ना, आप अपने भार को उनके सर पे रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देखते ही आप हल्के हो जाइएगा। कंजूस व्यक्ति अपने धन को छिपा के रखता है, सोना दिखाई नहीं पड़े उसका, क्यों, कोई लेके चला जाएगा। ठीक वही गति आज मेरी मां की हो गई है। क्या? मारे विह्वलता के कारण नेत्र से अश्रु तो आ रहे हैं, लेकिन आंसुओं को मां आंख के कोने से बाहर नहीं आने दी। जिस प्रकार कंजूस अपने सोने को छिपाता है, मां आंख के कोने से ही अपने आंसुओं को छिपा लेती है, आने नहीं दी। मां सोचती हैं, मैंने सुना है जिसका जिस पर सत्य प्रेम हो वो उसे अवश्य मिलता है। यदि ये बात सत्य है तो मैं प्रभु के चरणों की दासी अवश्य बनूंगी। राम जी ने मां को देखा और उसके बाद धनुष को देखने लगे। कैसे? जैसे गरुण जी महाराज छोटे सर्प को देख रहे हो। लक्ष्मण जी ने देखा राम जी को धनुष की ओर देखते हुए। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मंड। लक्ष्मण जी ने भगवान को धनुष की ओर देखते देखा, खड़े हो गए और दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। क्यों? दबाकर धरती को, वराह को, कच्छप को, शेष को, दिग्पाल को सावधान करने लगे। आप सब लोग मिलकर धरती को पकड़ के बैठिए, कहीं मेरे भैया राम धनुष को उठाएं तो धरती के साथ साथ, धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर ना आ जाए। पकड़ के बैठो सब लोग। अब तक पूरी सभा राम जी को देख रही थी। जैसे लक्ष्मण जी खड़े होकर धरती दबाने लगे, पूरी सभा लक्ष्मण जी को देखने लगी और सोचने लगी, धनुष तो बड़का तोड़ेगा, ये छोटका क्यों लगा अपने पांव से धरती को दबाने। लोग क्या समझे? प्रभु पहुंचे धनुष के पास। मेरी मां किशोरी जी सोचती हैं, प्रभु कोई प्यास से मर जाए, उसके बाद अमृत का सरोवर भी आ जाए तो सरोवर का क्या अर्थ है? जल के अभाव में खेती सूख जाए, उसके बाद अपार वर्षा हो जाए, उस वर्षा का क्या अर्थ है? आप विलंब कर रहे हैं और आपके विलंब के कारण यदि मेरे प्राण निकल गया मेरा, तो आप धनुष तोड़कर भी क्या प्राप्त करेंगे? अस्तु प्रभु विलंब मत करिए। मां के भाव को प्रभु समझे। राम जी ने धनुष की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाने के बाद प्रभु मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए। गुरु जी को प्रणाम करने के बाद धनुष को प्रणाम किए, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किए और शिव जी को प्रणाम करने के बाद मेरे राम जी धनुष के मध्य भाग में ले जाकर अपने हाथ को रख दिए और जैसे राम जी ने धनुष को उठाया, एक बिजली की चकाचौंध चमकी और उसी चमक के बीच में ए जी दमके उदामिनी जिमि जबलयो पुनि न बधनु मंडल समभयो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहु न रखा देख सब तारे तेई छन राम माज धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन धुनि घोर भर भुवन घोर कठोर रब रब बाजी कज मारग चिक करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कोरुम कलमल सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विकार कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे। भगवान ने जैसे धनुष को उठाया, एक बिजली की चकाचौंध चमकी और बिजली की चमक जितने देर रहती है उसी चमक के मध्य में प्रभु ने उठाया, झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष को तोड़ दिया। कोई देख नहीं पाया। धनुष के टूटने की ध्वनि इतने तीव्र थी कि पूरा ब्रह्मांड भर गया। भारे भुवन घोर कठोर रव। परिणाम सूर्य नारायण जा रहे थे, ध्वनि सुनकर रवि बाजिता जीवा रघु चले। सूर्य नारायण के घोड़े अपने पथ से विचलित होकर इधर उधर भटकने लगे।
दिक्पाल, कक्षप, वराह, शेष सब अपनी धुरी पर कलमला उठे, पृथ्वी डोलने लगी। देवता, मनुष्य, मुनि सब अपने अपने कान को बंद किए। ये ध्वनि कैसी? पूज्यपाद गोस्वामी दास तुलसीदास जी महाराज बोले, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। गोस्वामी जी बोले, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंडित कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, लेकिन राम जी में कोई खलबली नहीं। प्रभु प्रभु दो चाप खंड महि डारे, प्रभु दो चुपचाप राम जी खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। हाँ मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित भंजे राम शंभु तनु भारे, भंजे राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। धनुष टूट गया हो। अब सतानंद जी ने जानकी जी की सखी को कहा, सखियों को कहा कि अब जान सखियां मां को जयमाल के लिए लाती हैं आगे। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, आंख के इशारे से चतुर सखी ने बुझाया। क्या बुझाया? बस इतना कहा, जानकी पहिरावहु जयमाल सुहाई। मां सुनी, सुनत जुगल कर माल उठाई, पर प्रेम विबस पहिराई न जाई। मारे प्रेम के जानकी जी पहना नहीं पा रही। क्यों? मेरी मां जानकी जी मानो राम जी से कह रही हो, प्रभु आपने धनुष को तोड़ने में विलंब क्यों किया? आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया, अब मैं आज आपको जयमाल पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी ने कहा, मैंने कहां विलंब किया? मैं तोड़ने थोड़ी आया था, मैं तो देखने आया था। गुरु जी ने कहा, मैंने आके तोड़ दिया। जानकी जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं जानती हूं गुरु जी आपको बोले तभी आप तोड़े।
लेकिन गुरु जी कहे तो आपको सीधे सीधे आके तोड़ना चाहिए। आप घूम घूम के सबको प्रणाम करने लगे और उसके बाद भी चले तो हाथी जैसे झूम झूम के चले, धीरे धीरे आकर 4 बार परिक्रमा लगाए, लोट लोट के प्रणाम किए। अरे आना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, आपने धनुष को तोड़ने में विलंब किया। अब आज मैं आपको इस जयमाल को पहनाने में विलंब करूंगी। लेकिन प्रभु और माँ के इस भाव को सखियां क्या समझे? सखियां सोच रही हैं राम जी बड़े हैं और जानकी जी छोटी हैं, लगता है जानकी जी का हाथ राम तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए सखियां राम जी से प्रार्थना करती हैं क्या? झुकी जइयो ललाए कबार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललाए कबार, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी की लाला, सुनियो विनय दशरथ जी की लाला, पहिरहु आज विजय जयमाला, पहिरहु आज विजय जयमाला। हम गावे हम गावे हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललाए कबार, किशोरी मोरी छोटी सी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल गावे, नगर वासी लोचन फल पावे, नगर वासी लोचन फल पावे। तव जुगल तव जुगल तव जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललाए कबार, किशोरी मोरी छोटी सी। गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, और लोचन लाह सखे न कहूँ दीजे, लोचन लाह सखे न कहूँ दीजे। हम सब गावे हम सब गावे हम सब गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललाए कबार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललाए कबार, किशोरी मोरी छोटी सी, लली छोटी सी, लली छोटी सी। सखियां राम जी से प्रार्थना करती हैं प्रभु झुक जाइए। राम जी झुके क्या? नहीं झुके। एक सखी कहती है बहुते ढीठ है, तनिको नहीं झुके। दूसरी सखी ने कहा देखो मैंने सुना है ना ये बहुत शर्मीले हैं, हमारे अवधि में कहे तो बहुत लजपोकर है, लजाहुर है, बहुत लजा जाते हैं, ये शर्मीले हैं। एक उपाय करो, हम लोग चारों ओर से मिलकर इनको घेर लेते हैं। अपने आप को सखियों से घिरा देखेंगे, मारे शर्म के इनका सर अपने आप नीचे हो जाएगा, और जैसे सिर नीचे होगा जानकी तुरंत माला पहना देगी। सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया और घेर कर लगी गाली देने, गाली सुनाने लगी। क्या कहती? देखो ये कहाँ हमारी सखी जानकी कितनी गोरी है, और गोरी जानकी को कहाँ से काला कलूटा ये दुल्हा मिल गया। कहती है अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, कुसुम कली मन माने
नैन कजरारे और ओठ अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। अब मधुर मधुर मुस्काने ललित रंग बादामी, मधुर मधुर मुस्काने ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रंग बादामी। सखियां गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावै छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सखियां राम जी को घेर कर लगी गीत गाने। एक तो सखियों के बीच घिरे हैं और ऊपर से सखियां ताना मार रही हैं कि देखो काले हैं करिया है। अब राम जी मारे शर्म के, क्यों आज के पहले राम जी का इनसे पाला नहीं पड़ा था कि राम जी को भी कोई गाली सुनाए। मारे शर्म के प्रभु का सर नीचे झुक गया और जैसे सिर राम जी का सिर नीचे झुका, चतुर सखी ने कहा जल्दी पहनाओ जानकी। तुरंत मेरी माँ उठाई और सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। फिर मगन भई मिथिलानी ललित के रंग बादामी, मगन के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। रघुबर उर जयमाल देखि देव बरसहि सुमाना, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गना। जैसे सूर्य को देखने के बाद जुगनू समाप्त हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, उसी प्रकार राम जी रूपी सूर्य को देखने के बाद सभा में जितने राजा आए थे सब के सब संकुचित हो गए। और जैसे प्रभु के गले में मां ने जयमाल पहनाई, पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। नाचहि गावहि विबुध पदोटी, नाचहि गावहि विबुध पदोटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदे बिरदावली उच्चरहीं, बंदे बिरदावली उच्चरहीं। हाँ करहीं आरती पुर नर नारी, करहीं आरती पुर नर नारी, देहि निछावरि बेत बिसारी। क्या बात है, देहि निछावरि बेत बिसारी, देहि निछावरि बेत बिसारी, देहि निछावरि बेत बिसारी। जय हो, हमको भी न्यौछावरी मिल गई। यहां भी श्रीधाम जनकपुर में भी देहि निछावरी बित्त बिसारी, लोग न्यौछावरी लुटाते हैं। कैसे? बित्त बिसारी। ये नहीं देखते कि 500 का निकल रहा है कि 1000 का निकल रहा है। बित्त बिसारी, जो निकला वही लुटा दिए। सब लोग जिसको जो मिल रहा है सब लुटा रहे हैं। आरती हो रही है। देखिए, पहली बार मेरी कथा में आज तक हमने नहीं देखा
ठीक प्रसंग पर पूरी श्रोता को न्यौछावरी मिल रही है। ये नहीं दे रहे, ठाकुर जी की ओर से मिल रहा है आपको। ये ठाकुर जी आपको न्यौछावरी दिला रहे हैं। अब वो बड़भागी है जो आज कथा में उपस्थित है और उसको आज न्यौछावरी मिल गई। जो टीवी में देखेंगे वो पछताएंगे, हम क्यों नहीं पहुंचे। टीवी में ना मिली, पुर और व्योम, जनकपुर और आकाश में वाद्य बजने लगे। नीचे तो जनकपुर के लोग बजा रहे थे, ऊपर देवता बजाने लगे, वाद्य बज रहे हैं, सब लोग जय जयकार करते हैं। अभी आनंद महोत्सव चल रहा था, तब तक परशुराम जी आ गए, फरसा लिए पहुंच गए। जनक जी से पूछा परशुराम जी ने धनुष को देखने के बाद, कहू जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। हे जड़ जनक बताओ धनुष को किसने तोड़ा। नहीं बताओगे तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती को पलट दूंगा। अब जितने जितने राजा आए थे जिनसे धनुष नहीं हिला था, वो सब अपने अपने भगवान को धन्यवाद देने लगे। प्रभु आपकी महिमा हम नहीं जान पाए, अब पता चला आपने हमसे धनुष क्यों नहीं तुड़वाया। आज हमसे धनुष टूटा होता ये बाबा मार डालता हम लोगों को। बड़ी कृपा की कि आपने हमसे धनुष नहीं तोड़वाया। अब जनक जी तो डरी गए, अब क्या बताएं। सबको भयभीत देख राम जी आगे आए, प्रणाम करके बोले, प्रभु आपके इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए राम के लिए क्या आज्ञा है। परशुराम जी बोले, दास ये सेवक का कार्य नहीं है, शत्रुवत व्यवहार हुआ है मेरे साथ। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि कर नहीं करी करिए लड़ाई, ये सेवक का नहीं, ये शत्रु का कार्य है। राम इस समाज से निकाल कर बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मारूंगा। अब राजा तो डर गए, अब क्या होगा। अभी राम जी कुछ कहते कि इसके पहले लक्ष्मण जी बीच में कूदी पड़े और लक्ष्मण जी और परशुराम जी में दिव्य संवाद हुआ। आप लोग लीला में सुनते होंगे, प्रवेश करेंगे तो आधा घंटा परशुराम जी ही लेके चले जाएंगे। आप केंद्र में समझिए कथा के। एक बात निवेदन करूं, लोग इसे विनोदवश लक्ष्मण परशुराम संवाद कहते हैं। वास्तव में ये लक्ष्मण परशुराम नहीं, ये राम परशुराम संवाद है, क्योंकि पर संवाद राम जी और परशुराम जी में प्रारंभ हुआ और राम जी और परशुराम जी में ही पूर्ण हुआ। बीच में लक्ष्मण जी प्रवेश कर गए थे। जब राम जी के सत्व स्वरूप को परशुराम जी जाने हैं, अजगौ धनुष सौंप कर पूरा का पूरा आवेश उनका भगवान में प्रवेश कर गया। 9 बार जय जयकार करके जाके वन में तप करने लगे। उनके जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज धनुष के टूटने से विवाह तो हो गया, लेकिन अब आप अपने वंश परंपरा के अनुसार विवाह पूर्ण करने के लिए दूतों को आमंत्रण पत्र देकर भेजिए, जिससे चक्रवर्ती जी बारात लेकर आए। दूत पहुंचे, कहां पहुंचे? दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोकी सुहावन। सुहावना नगर देखकर दूत गदगद हो गए, महाराज के पास गए, पत्र महाराज पढ़े, प्रसन्न हुए, गुरु जी के पास गए, सुनाए। गुरु जी कहे, सुनाइए मत, बारात ले चलने की तैयारी करिए, बारात सजवाइए। बारात सज गई और सज के बारात चली। संत अयोध्या के बोल पड़े, अरे अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से, अरे चलली बरियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से, चलनी बरियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। बारात में बाराती कौन बना? सब देवतन मिली चलले बरियतिया है, सुहावन लागे। सब देवतन मिली
बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला हाँ बजवा के साथ सुनी हुलस मोरी छतिया है सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी हुलस मोरी छतिया है सुहावन लागे। अब रोशनी से भइल बाया जोर, हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जोर, हे सुहावन लागे। मार्ग में लोग मिल रहे हैं, बारात जहां जहां से निकल रही है। अरे भाई दूल्हा तो है ही नहीं, दूल्हा पहले से जाके ससुराल में बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं भाई इस बारात का दूल्हा कहाँ है। चक्रवर्ती जी के पास बात पहुंची, चक्रवर्ती जी दौड़े गुरु जी के पास। गुरु जी एक बात बिगड़ रही है क्या? लोग कह रहे हैं बिना दूल्हे की बारात कैसी है ये, दूल्हा कहाँ है बारात का? गुरु जी त्रिकालदर्शी जानते हैं, भले एक बच्चे के लिए बारात जा रही हो, विवाह तो चारों का वही होना है। गुरु जी बोले चक्रवर्ती जी से, महाराज एक काम करिए, भरत जी बिल्कुल राम जी जैसे हैं देखने में, आप भरत जी को ही दूल्हा बना के बिठा दीजिए। भरत जी दूल्हा वाला के रूप में सज के बैठ गए। मार्ग के लोगों ने जब भरत जी को देखा, कहने लगे क्या? कहता रसिका जाना दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे। कहता रसिका जना दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे। अब सुफल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। हाँ अवधान गरिया से, अवधान गरिया से चलली बरियतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। बारात पहुंची कहाँ? जनकपुर। विवाह के 15 दिन पहले बारात आ गई। अभी मुहूर्त नहीं निकला है किस दिन विवाह होना है, बारात पहुंच गई। लोग ब्रह्मा जी से जनकपुर के नर नारी दिन रात कहते हैं, प्रभु आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। क्यों? 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। आप करिए कि 24 घंटे का दिन हो जाए और 24 घंटे की रात हो जाए। क्यों? ये बाराती आए हैं, हम नहीं चाहते कि ये समय शीघ्र जीवन से निकल के चला जाए। लोग आनंद में हैं। राम जी लक्ष्मण जी जाकर जनवासे में गुरु जी से पिताजी से मिलते हैं। इधर जनकपुर के नर नारी आपस में बात करते हैं। कोई कहता है कि देखो चक्रवर्ती जी कितने बड़भागी हैं, उनके घर साक्षात भगवान राम ही अवतार लेकर आ गए। दशरथ सुकृत राम धर देहु। दूसरा कहता है क्या यदि चक्रवर्ती जी बड़भागी हैं तो हमारे महाराज जनक जी नहीं है क्या? यदि उनके घर राम जी आ गए हैं तो हमारे जनक जी घर जगत जननी जानकी जी आ गई हैं, जनक जी भी बड़भागी हैं। तीसरा कहता है देखो चक्रवर्ती जी और जनक जी बड़भागी हैं कि नहीं है ये भगवान जाने, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि हम लोग बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि इसी जन्म में इसी नेत्र से हम लोग राम जी और जानकी जी का विवाह देखेंगे। हम बड़े बड़भागी हैं। सब अपने अपने भाग्य की सराहना करते हैं। सखियां बात करती हैं, सुना है जैसे 2 राजकुमार मुनि जी के साथ आए थे वैसे ही 2 बारात में भी आए हैं। दूसरी ने कहा बस इतने जानती हो, उसके आगे की मुझसे सुन लो। उनमें भी एक सांवले हैं गोरे हैं, सांवले का नाम भरत है, गोरे का नाम शत्रुघ्न है, ये चारों भाई हैं। तीसरी ने कहा यदि चारों भाई हैं तो मैं ब्रह्मा जी से कहूंगी मेरे सारे पुण्य ले लें और ऐसी कोई चक्कर चला दे कि चारों भाइयों का विवाह इसी जनकपुर में हो जाए। हा? कौन ऐसे दूल्हे को जाने देगा हो? कोई छोड़ेगा?
सब अपने अपने मन के भाव को कहते हैं। मुहूर्त निकाला गया। मुहूर्त निकला, कब निकला? जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के घर में ज्योतिषी निकाले। अगहन महीना, यहां भी अगहन कहते हैं ना, अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि मुहूर्त निकाला गया। कहां कहां? ब्रह्मा जी भी वही निकाले और उधर भी वही निकला। विकास मुहूर्त निकाला गया, एक ही मुहूर्त निकला दोनों ओर। अब बात हुई कि इस मुहूर्त को जनवासे में कौन पहुंचाएगा? नारद जी बोले मैं पहुंचाऊंगा। लोगों ने पूछा आप क्यों पहुंचाएंगे? नारद जी बोले मैं भगवान को जाकर दूंगा और कहूंगा विचार करिए, एक आप हैं, मैं विवाह करना चाहता था तो आके काट दिए, और एक मैं हूं कि आपके विवाह के लिए मुहूर्त निकाल के लाया हूं। देखिए मुझ में आप में कितना अंतर है। पहुंचे नारद जी, जाकर मुहूर्त दिया और भगवान से बोले यही बात, आपने मेरा काट दिया ना, देखिए मैं आपका करवाने आ गया। क्यों नहीं होने दिया आपने शंकर जी का? और आप कर रहे हैं, मेरा नहीं होने दिया और आप कर रहे हैं शादी। भगवान बोले नारद जी मैं नहीं कर रहा हूं, आप करवा रहे हैं। नारद जी बोले मैं कहां करवा रहा हूं? भगवान बोले याद करिए, आपने ही न कहा था हमसे प्रभु, जिस प्रकार आज विश्व मोहिनी के वियोग में मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के वियोग में आप भी रोएंगे, तो पत्नी तभी होगी जब मेरी शादी होगी। तो आपने श्राप दिया, इस कारण मेरी शादी हो रही है। नारद जी चुप हो गए, अब क्या कहे, ये तो बात पलट गई उनके ही ऊपर। मुहूर्त निकला हो भाई, अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, मुहूर्त भी आ गया। शाम का समय, गोधूली बेला में बारात निकल के चल पड़ी। बारात चली संध्या समय में। ब्रह्मा जी बारात देख के चकरा गए। क्यों? उनकी मति हेरा गई। शंकर भगवान के पास जाकर बोले यहां तो मेरी करनी समाप्त हो गई। शंकर जी बोले माई बाप के विवाह में बच्चों की फोटो नहीं होती, ये जगत के माता पिता की शादी है, यहाँ करनी मत ढूंढिए, आनंद मनाइए। चलने में दिक्कत है तो बोलिए, वैसी बल पर आप भी बैठ जाइए नंदी पे। आगे आगे बाबा पहुंच गए, बारात पहुंची, द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजनोपरांत सखियां राम जी को अंदर ले जाती हैं। इसके पहले भगवान के रूप के दर्शन का महत्व है। शिव जी 15 नेत्र से देखते हैं, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, और इंद्र आज हजारों नेत्र से राम जी के स्वरूप को देखते हैं। सखियां ले गई, प्रार्थना करती हैं, राघव धीरे चलो इस ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो इस ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो ए ससुराल गलियां, नहीं तुहार गलियां, ए ससुराल गलियां, नहीं तुहार गलियां, पहुना बच के चलो ए ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। कहती है सखियां किसी से नजर मत मिलाइएगा। आप यहाँ की सखियों को नहीं जानती, टोनही है सब, टोना कर देंगी, नजर लगा देंगी आपको। कहती हैं तुम ही दिलों की न नजरा लगावे, तुम ही सावधान रहिए, न नजरा लगावे, जनक नगर की सब अलियां जी, जनक नगर की सब अलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। मिथिलापुर की नारी लवे,
सब आपको देखकर पागल भई हैं। मोहित छवि लखी रंग रलिया, ए जी मोहित छवि लखी रंग रलिया। राघव धीरे चलो इस ससुराल गलिया, राघव ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो। सखियां ले गईं, उबटन लगा सरकार को। उसके उपरांत प्रभु मंडप में जाकर बैठे। आज साक्षात सूर्य नारायण प्रकट होकर अपने वंश की परंपरा का बखान करते हैं। चारों वेद प्रकट होकर वेद की ऋचाओं का उच्चारण करते हैं। अग्निकुंड से अग्नि नारायण प्रकट होकर आहुति को स्वीकार करते हैं। जनक जी ने सबकी सुंदर व्यवस्था की, बारातियों का सम्मान करके स्थान प्रदान कराया, चक्रवर्ती जी को स्वागत देकर स्थान दिया। उसके बाद जिस प्रकार शिव जी के विवाह में हिमांचल महाराज मैना जी के साथ शिव जी के पांव को पखारे थे, उसी प्रकार जनक जी सुनैना जी के साथ राम जी के पांव को पखारे। पद पखारन हुआ, साखोचार हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, गठबंधन हुआ। उसके बाद 4 भांवरी पड़ी। कुंवरु कुंवरी कल भांवरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। भांवरी पढ़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश देते हुए कहा, राम अब आप जानकी जी के मांग में सिंदूर दान करिए। बेटा माता माँ को लगाएंगी। जैसे मुनियों ने कहा, प्रभु तत्क्षण राम सिय सिर से दूर देहि, राम सिय सिर से दूर देहि। नयन नगरी न जाति विधि केहि, शोभा कही न जाति विधि केहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। अब यहां कृपा देखिए, नियम है जब सिंदूर दान हो उस समय कोई देखे ना, कपड़ा लगा दिया जाता था पहले। अब तो खुल्लम खुल्ला खेल हो गया है। पहले कपड़ा लगाया जाता था और कपड़ा के भीतर जाकर वर कन्या के मांग में सिंदूर दान करे। जैसे माई माँ को सिंदूर लगाने गई, भगवान ही अंधेरा कर दिए, कोई देख ना पावे। और जैसे मैया को सिंदूर लग गया, फिर प्रकाश हो गया चकाचक। यही कृपा है। सिंदूर दान हुआ हो, चकाचक आनंद होने लगा। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी राम जी और जानकी जी को एक आसन पर बैठने का आदेश दिए। मां प्रभु के साथ आसन पर बैठी। चक्रवर्ती जी देखकर गदगद हो गए। गुरु जी दौड़े जनक जी के पास जाकर कहे, महाराज घर में और बिटियां हैं? जनक जी बोले, प्रभु 3 बिटियां हैं। गुरु जी बोले, यदि 3 बिटियां हैं तो इधरों 3 बिटवा हैं, बुलाओ सबको, सबका विवाह आज पूरा होगा। उसी मंडप में भरत जी का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बिटिया मांडवी जी के साथ हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह जानकी मैया की छोटी बहन उर्मिला जी के साथ हुआ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुतकीर्ति जी के साथ हुआ। बाबा कहते हैं, जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा यदि केवल 3 बच्चों का विवाह हुआ रहता, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का बाद में, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि 3 कुंवर ब्याहे तेहि करनी। लेकिन गोस्वामी जी 3 नहीं लिखे, क्या लिखे? सकल कुंवर।
इसका अर्थ जानते हो? मैंने कहा नहीं गुरुजी आप ही बताइए। गुरुजी बोले बेटा बारात में अयोध्या से जितने कुंवारे लड़के गए थे जनकपुर में सबका विवाह हो गया, कौनो कुंवारा नहीं लौटा वहां से। इसलिए गोस्वामी जी लिखे सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। आनंद हो गया, सखियां 4 दूल्हा दुल्हन देखकर नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया हो निहाल सखिया। क्यों? 4 दूल्हा में बड़का कमाल सखिया।